Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारा जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। आज का जो वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको करना क्या है, यू फर्स्ट सी ऑल द क्वेश्चंस, देन try to attempt the questions and then we will also see the background information that is required to solve these questions. So let's start without wasting any time. First question is there that what is bisphenol A? BPA। अगर आपसे पूछा जाए कि what is bisphenol A तो आपको बताना है, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है a medical test for detecting cancer. The second option is a test for testing the use of drugs to improve performance by athletes. C, a chemical used for the development of food packaging materials. And D, a special type of alloy steel. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए, कुछ जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश करिए और फिर आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर करें। तो इसका सही ऑप्शन है अ केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। दिस वाज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन और इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है, तो इट इज क्वाइट रेलिवेंट। ठीक है, और आपको पता है कि यूपीएससी ऑल्सो रिपीट क्वेश्चंस, हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे ना पूछा जाए लेकिन ये कंपाउंड आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बिस्फेनॉल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट इज कॉमनली एब्रिविएटेड एज बीपीए, हर जगह इसको बीपीए जैसा आपको जो है वो लिखा मिलेगा। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 2 फेनॉल फंक्शनल ग्रुप। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 फेनॉल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसमें। इसको प्राइमरली यूज किया जाता है टू मेक प्लास्टिक्स विच इज यूज इन मेकिंग फूड पैकेजिंग मटेरियल। फूड पैकेजिंग मटेरियल में चाहे वो कैंस हो, ठीक है, और भी डिफरेंट जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं जो फूड पैकेजिंग में यूज होते हैं उसमें जो है इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इट इज अ की मोनोमर इन प्रोडक्शन ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स। देखिए इपॉक्सी रेजिन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, आप या मटेरियल आप बोल सकते हैं, जिसको यूज किया जाता है खास करके कैंड फूड्स में। जो कैन होता है बेसिकली उसके इनर लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कंपाउंड को यूज किया जाता है। तो अगेन बीपीए वहां पर भी काफी ज्यादा यूज होता है। इसका कुछ और यूजेस है कि जैसे आपको लार्ज वेरिएंट्स ऑफ माइक्रोवेव, जैसे आपको पता है ना माइक्रोवेव में हीटिंग किया जाता है, तो वहां पर वैसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसमें भी बीपीए का यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज यूटेंसिल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस रीसेंट टाइम्स में इसका आप बोल सकते हैं इल इफेक्ट्स पता चला है मरीन लाइफ में। ठीक है, इसका लीचिंग से जो है मरीन लाइफ में और आपका एक्वेटिक लाइफ में जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, फूड चेन डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कुछ ह्यूमंस में भी इल इफेक्ट्स इनका देखा गया है, जैसे कि इनके वजह से जो है डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सब भी जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिसर्चेस इस पे चल रहा है, कुछ भी अगर डेवलपमेंट होगा तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ड्यूगोंग। ड्यूगोंग इज अ एनिमल स्पीसीज, आपको पता होना चाहिए। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन आपको पता है स्टेटस जहां पर हम लोग एनिमल्स को थ्रेटन स्पीसीज को कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, कितना ज्यादा उनका पॉपुलेशन घटा है उस पे हम लोग उनका जो है कैटेगराइज करते हैं, उनको एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो इस तरह का जो उनको कैटेगरी मिलता है, तो आपको बताना है कि आईयूसीएन स्टेटस ड्यूगोंग का क्या है। फर्स्ट इज इंडेंजर्ड, बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी वल्नरेबल एंड डी एक्सटिंक्ट। इसका सही ऑप्शन है वल्नरेबल। आपको पता है कि ड्यूगोंग को जो है वो सी काउ भी बोला जाता है। ठीक है, और ये इंडिया में कहां पे मिलता है? तो गल्फ ऑफ मन्नार के पास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ये, अक्सर इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम लोग आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें तो उसमें इसका स्टेटस जो है करंटली दैट इज वल्नरेबल। अब आपको एक बार जरूर इसका रिवाइज करना चाहिए कि अगर किसी स्पीसीज को हम लोग वल्नरेबल स्टेटस देते हैं तो उसका किस कैटेगरी में वो आ रहा होगा। सारी चीज थोड़े आपसे क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आईयूसीएन स्टेटस जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपका एनिमल्स का। अब यहां पर देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा मेन प्रोटेक्शन एक्ट है वाइल्ड लाइफ का 1972 में, उसमें भी डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं। तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है जिसमें हाईएस्ट
प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी स्पीसीज को। तो यहाँ पर अगेन ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज साइट्स में भी जो आपको पता है जो कन्वेंशन है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ट्रेडिंग जो होता है, तो उस केस में जो है यहाँ पर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द थर्ड क्वेश्चन इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग IPCC भी बोलते हैं, वाज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय। आपको बताना है कि जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड द IUCN। ऑप्शन में है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एंड D इज नन ऑफ द अबव। अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आप ऑलरेडी आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ रखा है, आपने UNFCCC पढ़ रखा है, तो आपको IPCC के बारे में डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसका सही ऑप्शन है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP। अब देखिए है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो IPCC इज द यूनाइटेड नेशंस बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है, ऑल्दो इट्स अ नेचुरल फेनोमेना और उसमें जो है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसको समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक बॉडी असाइन कर रखा है IPCC, जो कि बेसिकली आपका जो टेम्परेचर राइज होता है या फिर डिफरेंट क्लाइमेट चेंज फेनोमेनाज होता है, उसको अच्छे से समझ के उस पे रिपोर्ट बनाना या फिर उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस या डेटा कलेक्ट करना, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, दैट इज IPCC। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो इनके ही रिपोर्ट पर बेस्ड लिए जाते हैं। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IPCC प्रिपेयर करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट। आपको पता है कभी कभी एनुअली रिपोर्ट्स आता है, कभी जो है स्पेशल रिपोर्ट्स जो है ये निकालती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल सी लेवल राइज पे, ग्लेशियर मेल्टिंग पे, इस तरह का जो है रिपोर्ट्स IPCC लेकर आते रहती है, जिसको वी यूज टू फर्दर फॉर्मुलेट आवर पॉलिसीज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अगेन IPCC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो है आप इसको कब क्रिएट किया गया था, अगर आप इसका डेट भी याद रखें तो अच्छी है, दैट इज 1988 एंड जॉइंटली किसके द्वारा? WMO एंड UNEP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following countries are members of Arctic Council? आपको बताना है, यहाँ पर कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से जो है वो मेंबर्स हैं ऑफ आर्टिक काउंसिल। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज USA, फोर्थ इज कनाडा एंड फिफ्थ इज यूनाइटेड किंगडम। इसका सही ऑप्शन है आपका 2, 3 एंड 4। तो स्वीडन, USA, कनाडा जो है वो मेंबर है ऑफ आर्टिक काउंसिल। 8 नेशंस जो इंपॉर्टेंट है जो कि मिलकर आर्टिक काउंसिल बनाते हैं। इंडिया जो है दैट इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस उसको मिला हुआ है, ये परमानेंट मेंबर इसका नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अक्सर इस पे आर्टिक काउंसिल पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आर्टिक काउंसिल इज अ लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टीज हैं। ठीक है, यहां पर जो गवर्नमेंट है, ये जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ये पार्टीज है, और ये एक फोरम है जहां पे प्रमोट करना है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरैक्शन अमंग आर्टिक स्टेट्स। ठीक है, अब आर्टिक काउंसिल जो है कंसिस्ट ऑफ 8 आर्टिक स्टेट्स, जिसमें कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको यहां पर स्टेट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, अब मतलब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आर्टिक काउंसिल रिसेंट टाइम्स में भी काफी न्यूज में रहा है। तो अगेन इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आप देखें तो इसको कहीं आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको फिर हो सकता है कि इसको रिविजिट करने का मौका ना मिले, तो इस तरह की स्मॉल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इनका काम क्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनका इंटरनेशनल लॉ गवर्न करते हैं, और यहां पर आर्टिक ओशन के अराउंड जितने भी रीजन है उसमें किस तरह का आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए या पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ये जॉइंटली इसको करते हैं। ठीक है, आर्टिक काउंसिल का ये काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क which was seen in the news recently is situated in which state? आपको बताना है सिंगलीला नेशनल पार्क जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। अगेन दिस इज एग्जाम रेलिवेंट, और 2023 UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिसेंट इवेंट है, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, B इज वेस्ट बंगाल, C इज उत्तराखंड एंड D इज मेघालय। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क जो है इट्स हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने 20 रेड पांडास को रिलीज किया है वाइल्ड में। ठीक है, तो अगेन और ये रिलीज करने वाले हैं इन द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेड पांडा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ते हैं कि आपको बताना है इसका IUCN
स्टेटस क्या है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और WPA के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 मींस एक्सट्रीम प्रोटेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और इसको जो है रीइंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जहां पर इनका कैप्टिव ब्रीडिंग किया गया था, वहां पर इनका पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कराया गया था। उसके बाद वाइल्ड में इनका पॉपुलेशन काफी कम था, तो सिंगालीला नेशनल पार्क को जो है वो सेलेक्ट किया गया जहां पर इनको वाइल्ड में रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, 2023 के लिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है या इवन 24 में ही पूछा सकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और आप जरूर गूगल सर्च करिए कि रेड पांडा का जो है वो IUCN स्टेटस क्या है। तो यहां पर हमने देखा कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। Again, we will bring some important questions related to prelims and mains as well. So stay tuned. Thank you.